हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशन की टैक्सेशन के बारे में। ओके, पेंशन क्या होता है सर? पेंशन एक पीरियोडिक पेमेंट होता है जो एक एम्प्लॉय को मिलता है फ्रॉम हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय रिटायर्ड होने से पहले जिस भी एम्प्लॉयर के पास काम करता है वहाँ से उसे पेंशन मिलता है। पेंशन की टैक्सेशन सर कैसे होता है? पेंशन अगर एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिलता है, अगर एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसकी फैमिली मेंबर को पेंशन रिसीव होता है जिसे हम फैमिली पेंशन भी कहते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। ओके, वो टैक्सेबल होता है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो 5 हेड ऑफ इनकम है उसमें से अदर सोर्स वाला हेड पे वो टैक्सेबल होता है। ओके, अगर पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। ओके, अगर आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आफ्टर डेथ एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को मिलता है तो वो आईओएफएस में टैक्सेबल होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर सैलरी में कैसे टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय के। आईओएफएस की बात हम बाद में करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर अगर एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है आईओएफएस में, सॉरी सैलरी हेड में, मतलब एम्प्लॉय को अगर पेंशन मिल रहा है तो वो कैसे टैक्सेबल होगा। पेंशन एम्प्लॉय को जो मिलता है ना, वो दो तरह की पेंशन होता है। एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन, एक होता है कम्यूटेड पेंशन। सर ये अनकम्यूटेड पेंशन क्या है और कम्यूटेड पेंशन क्या है? अनकम्यूटेड पेंशन मतलब अगर आपको पेंशन मंथली मंथली मिल रहा है, ठीक है, एक पीरियडिक इंटरवल में मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे अनकम्यूटेड पेंशन। ओके, और वो जो जितना भी अनकम्यूटेड पेंशन मिला वो फुल्ली टैक्सेबल है टू ऑल एम्प्लॉइज। जितना भी अनकम्यूटेड पेंशन एक एम्प्लॉय रिसीव करता है, चाहे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, उसके हाथ में वो फुल्ली टैक्सेबल है। राइट। अब सर ये कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? लमसम पेंशन होता है। एम्प्लॉय को नॉर्मली जो पेंशन है वो पीरियडिक इंटरवल में मिलता है, हर महीने मिलता है थोड़ा थोड़ा अमाउंट। लेकिन अगर एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, इमरजेंसी कोई आ जाता है, तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है? अपनी एम्प्लॉयर को अपनी एम्प्लॉयर के पास से जो पेंशन है उससे कम्यूट कर सकता है, मतलब टोटल अमाउंट, एक लमसम अमाउंट उसे ले उसके पास से ड्रॉ कर सकता है और पूरा का पूरा पेंशन एक ही टाइम पे वो विड्रॉ कर सकता है। उसे हम बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। जो भी कम्यूटेड पेंशन होता है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। मतलब अगर एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, और उससे कुछ कम्यूटेड पेंशन मिला, उसे लमसम पेंशन मिला, तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे हमें उस केस में हमें दो चीज़ें देखना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में हमें दो चीज़ें देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय ने ग्रेच्युइटी रिसिप्ट किया है या फिर एम्प्लॉय ने ग्रेच्युइटी रिसिप्ट नहीं किया। यहाँ पे कवर अंडर ग्रेच्युइटी एक्ट या फिर नॉट कवर अंडर ग्रेच्युइटी एक्ट का कोई भी काम नहीं है। सिर्फ हमें यह देखना है कि एम्प्लॉय ने ग्रेच्युइटी रिसिप्ट किया है या फिर एम्प्लॉय ने ग्रेच्युइटी रिसिप्ट नहीं किया है। अगर एम्प्लॉय ने ग्रेच्युइटी रिसिप्ट किया है तो जो भी अमाउंट, जो भी कम्यूटेड अमाउंट उसने रिसीव किया, मीन्स एक्चुअल अमाउंट जो भी उसने रिसीव किया, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। ओके, जो भी एक्चुअल अमाउंट उसने कम्यूट करके रिसीव किया है उसमें से हम माइनस करेंगे 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युइटी रिसिप्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट से हम माइनस करेंगे 1/2 ऑफ टोटल पेंशन, और जो ये रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग 1/2 ऑफ टोटल पेंशन वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। राइट। सो क्या मैंने बोला, दोबारा देखते हैं एक बार, दोबारा इस चार्ट को रिवाइज करते हैं। अगर पेंशन कोई एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है आफ्टर रिटायरमेंट तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर पेंशन उसकी फैमिली मेंबर्स रिसीव कर रहे हैं आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, देन उस केस में वो क्या होगा? आईओएफएस में टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय पेंशन रिसीव कर रहा है तो दो टाइप के पेंशन रिसीव कर सकता है। एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन जो कि फुल्ली टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉयज, एक होता है कम्यूटेड पेंशन यानी कि लमसम पेंशन। अब कम्यूटेड पेंशन में क्या आएगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये नॉट टैक्सेबल है, मतलब फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हम दो चीजें देखेंगे, एक तो एम्प्लॉय ने ग्रेच्युइटी रिसिप्ट किया है या फिर एम्प्लॉय ने ग्रेच्युइटी रिसिप्ट नहीं किया है।
अगर एम्प्लॉय ने ग्रेच्युटी रिसीव किया है, जो जो तो जितना अमाउंट उसने रिसीव किया, एक्चुअल अमाउंट माइनस 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, इसके बाद जो पैसा बच जाता है वो टैक्सेबल है, ओनली वही अमाउंट टैक्सेबल है। ओके, सो ये वाला एग्जाम्पशन मिलेगा, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन जो है वो एग्जाम्पशन मिलेगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि सर अगर एम्प्लॉय ने ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किया तो उस केस में क्या होगा। सो एक्चुअल से आप माइनस करोगे 1/2 ऑफ टोटल पेंशन, और ये जो बाकी के रेस्ट अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। ओके ओके सर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इससे अच्छी तरीके से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ओके चलिए, तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स रिटायर्ड हुआ है ऑन 31 मार्च 2021। ओके, और 1 अप्रैल 2021 से उस वो एलिजिबल होता है पेंशन के लिए, मंथली पेंशन ऑफ 5000। मंथली उसे कितना पेंशन मिल रहा है, 5000 का। ओके, उसने क्या किया है, 1 अगस्त 2021 से अपनी पेंशन का 80% कम्यूट कर दिया, और बदले में उसे कितना रुपीज़ मिला, 4 लाख रुपीज़ उसने रिसीव किया है। सो अगर हम इसे लिखे तो 5000 रुपीज़ वो हर महीने रिसीव कर रहा था। ओके, आफ्टर हिज रिटायरमेंट उससे 80% मतलब 4000 उसने कम्यूट कर लिया। 80% कितना आता है 5000 का, 4000। और जो 1000 है, और जो 1000 रुपीज़ है, अब इसे मंथली 1000 रुपीज़ वो रिसीव करेगा। अब ये वो रिसीव नहीं करेगा, 80% है, मतलब जो 4000 रुपीज़ है वो अब रिसीव नहीं करेगा। अब बस सिर्फ 1000 आफ्टर 1 अगस्त 2021 उसे मंथली पेंशन कितना मिलेगा, 1000। और ये जो 4000 उसने सेक्रीफाइस किया, उसके लिए उसे कितना पेंशन मिला, 4 लाख रुपीज़ का पेंशन मिला, लमसम अमाउंट, जिसे हम कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि आप टैक्सेबल पेंशन निकालिए। ओके, फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, इस ईयर के लिए आपको टैक्सेबल पेंशन निकालना है। अगर मिस्टर एक्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बी नंबर पे आता है मिस्टर एक्स एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और ग्रेच्युटी रिसीव्ड कर रहे हैं, और मिस्टर एक्स एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसे कोई भी ग्रेच्युटी नहीं मिला है। राइट। सो पहले हम बात करेंगे कि मिस्टर एक्स एक मिस्टर एक्स अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसकी सोल्यूशन क्या होगा। ओके, तो दो तरह की पेंशन हमारी आता है, एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन, एक होता है कम्यूटेड पेंशन। सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, यानी कि मंथली पेंशन मिस्टर एक्स को कितना मिला है, और ये हर केस में सेम ही रहेगा, क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन जो होता है वो हर एक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है, चाहे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो। राइट। सो 1 अप्रैल से उसे पेंशन मिला अप टू 31 जुलाई 2021, उसका कुछ भी पेंशन में छेड़छाड़ नहीं हुआ है, मतलब जो 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स के लिए उसे पूरा पेंशन मिला है, 5000 इंटू 4, 20,000। ओके, आफ्टर 1 अगस्त उसने क्या किया, अपनी पेंशन को कम्यूट कर लिया, और मंथली वो कितना रिसीव करेगा, 1000 रुपीज़ रिसीव करेगा। राइट। सो 8 मंथ के लिए लास्ट मतलब अगस्त से मार्च के लिए 8 मंथ के लिए उसे कितना पेंशन मिलेगा, 1000 रुपीज़ इंटू 8, तो 8000। सो टोटल अनकम्यूटेड पेंशन मिस्टर एक्स कितना रिसीव करेगा, टोटल अनकम्यूटेड पेंशन, सर अनकम्यूटेड पेंशन वो टोटल रिसीव करेगा 28,000। और ये जो 28,000 है वो कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुल्ली टैक्सेबल है। पॉइंट क्लियर। सो होपफुली आपको अनकम्यूटेड पेंशन का कैलकुलेशन पता चल गया होगा। अब ये सेम, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये अनकम्यूटेड पेंशन का, ये हर जगह सेम ही रहेगा। तो ये 20,000 28,000 जो है ये हर एक एम्प्लॉय के लिए सेम आएगा। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन के बारे में। कम्यूटेड पेंशन क्या है, कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नॉट टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड तो यहाँ पे नहीं लाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नॉट टैक्सेबल। राइट। सो कम्यूटेड पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है वो कुछ, उसके ऊपर कोई भी टैक्स कैलकुलेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिसिव्ड ग्रेच्युटी। अगर मिस्टर एक्स एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसने ग्रेच्युटी रिसीव किया है तो उसके लिए टैक्सेबल पेंशन का क्या होगा। ओके, तो सर सिंपल सा बात है कि अनकम्यूटेड पेंशन तो सेम रहेगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था 28,000
वही कैलकुलेशन यहाँ पे भी सेम रहेगा, इसीलिए मैंने दोबारा कैलकुलेशन नहीं किया है कि ये 28,000 हर एक एम्प्लॉय के लिए सेम रहेगा ऑन कम्यूटेड पेंशन। ओके, हमें सिर्फ कम्यूटेड पेंशन का कंप्यूटेशन देखना है। और कम्यूटेड पेंशन कितना टैक्सेबल होता है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड जिसने ग्रेचुइटी रिसीव किया है, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। जितना एक्चुअल पेंशन है, एक्चुअल पेंशन उसने रिसीव किया है कम्यूट करके, उसमें से अगर 1/3 ऑफ टोटल पेंशन आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा, राइट। सो एक्चुअल पेंशन उसने कितना रिसीव किया है? 4 लाख रुपीज। अब हमें सर ये पता करना है कि टोटल पेंशन कितना है, तो यहाँ पे मैंने एक टोटल पेंशन का कैलकुलेशन दे रखा है कि टोटल पेंशन कितना लगेगा। उसने 80% कम्यूट करके रिसीव किया है कितना? 4 लाख। उसने 4 लाख रिसीव किया है बाय कम्यूटिंग 80% ऑफ हिज पेंशन। तो अगर 4 लाख 80% है तो 100% कितना है सर? सिंपल वाला 4 लाख डिवाइडेड बाई 80%, 5 लाख। सो हमारा टोटल पेंशन कितना आता है? 5 लाख रुपीज। तो कितना टैक्सेबल होगा मिस्टर एक्स के हाथ में? 4 लाख माइनस 1/3 ऑफ 5 लाख, ठीक है। तो ये आएगा 1,66,667 समथिंग। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 2,33,333। ओके, ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर एक्स के हाथ में। ओके, सो टोटल अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा? ये अमाउंट प्लस ये जो 28 है। ओके, ये टोटल अमाउंट टैक्सेबल होगा अगर मिस्टर एक्स एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड उसने ग्रेचुइटी रिसीव किया है, राइट। अब बात करते हैं कि सर मिस्टर एक्स एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसने ग्रेचुइटी रिसीव्ड नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सर कम्यूटेड पेंशन जो है, उस केस में अनकम्यूटेड पेंशन जो है, मतलब 28 लाख जो है वो, सॉरी 28,000 जो है वो तो पूरा का पूरा सेम ही रहेगा। अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन में ही डिफरेंस है। कम्यूटेड पेंशन में क्या आएगा? कम्यूटेड पेंशन का जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो आएगा एक्चुअल पेंशन माइनस 1/2 ऑफ टोटल पेंशन। ओके, यहाँ पे 1/3 दे रखा है लेकिन ये गलत है, 1/2 ऑफ टोटल पेंशन। ओके, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/2 ऑफ टोटल पेंशन। सो 4 लाख माइनस 1/2 ऑफ 5 लाख, मतलब 2.5 लाख माइनस हो जाएगा 4 लाख से, तो आएगा 1.5 लाख रुपया। क्लियर। सो टोटल टैक्सेबिलिटी कितना होगा? 1,50,000 प्लस ये जो 28,000 है अनकम्यूटेड वाला। सो कम्यूटेड में 1.5 लाख, अनकम्यूटेड में 28,000, बाकी जो रहेगा वो टोटल टैक्सेबल होगा, मतलब 1,78,000 टोटल टैक्सेबल होगा अगर मिस्टर एक्स एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एंड उसने ग्रेचुइटी रिसिप्ट नहीं किया है, ठीक है। सो होपफुली ये जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।